हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आपके लिए बिग अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही। आपका फैसला 14 अगस्त के लिए सुनवाई के लिए टाल दिया गया। जी गाइस, 14 अगस्त के लिए आपका जो भी सुनवाई का फैसला था यूजीसी की गाइडलाइन का, क्योंकि यूजीसी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं कर पाई सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीख को 14 अगस्त के लिए शिफ्ट कर दिया। आप यहाँ से सीधे सीधे देख पा रहे होंगे कि मामला 14 अगस्त के लिए पोस्ट किया गया। क्या है पूरी बात? दिल्ली महाराष्ट्र हलफनामे में यूजीसी को जवाब दाखिल करने के लिए अनुसूचित जाति अनुदान और मामला 14 अगस्त के लिए पोस्ट किया गया। तो आपको बता दें, कोविड-19 महामारी में जो सितंबर के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा को रद्द करने की मांग की याचिका के एक बेंच की सुनवाई में आपको बता दें कि जो मामला चल रहा था यूजीसी का, वो पूरी तरीके से अब आज की डेट में, जैसा कि आज 10 अगस्त है, लेकिन अब ये मामला पूरी तरीके से 14 अगस्त के लिए टाल दिया गया। तो पूरी बात गाइस इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पल पल की पल पल की अपने चैनल पर लेटेस्ट अपडेट देंगे। टाइम टू टाइम क्या हुआ, क्वेश्चनिंग क्या हुई 11 बजे के बाद 11:05 पर क्या लाइव अपडेट हुआ, तो सारी बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्यों? क्योंकि आपको लिए हम अपने चैनल पर सबसे लेटेस्ट अपडेट देते हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप जुड़ रहे हैं पहली टाइम तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आइए क्या है लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, फाइनल ईयर एग्जाम्स इन सितंबर हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट, आपका फैसला सुना जा रहा था आज की डेट में। अगर बात करें तो आज की लेटेस्ट अभी तक डेट, अगर आज बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से। जी गाइस, अभी जो भी डेट हो रही है यहाँ पर 11:42 की ये आज की डेट में न्यूज़ है। सारी बातें स्टेप टू स्टेप टाइम टू टाइम हम आपको दिखाएंगे। एक बार हम थोड़ा सा लाइव अपडेट कर दे रहे हैं आपके लिए। 11:35 पे क्या हुआ? जी गाइस, 11:35 पर आपके लिए न्यूज़ क्या हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 11:34 पे क्या हुई, आपको मैं एक बार सीधे से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ताकि आप क्लियर हो जाए कि हाँ, कहीं ना कहीं जो भी बातें हुई हैं वो ऑथेंटिक है। यहाँ पर 11:26 का यहाँ पर आपको सीधे सीधे हम 11 बजे से स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जल्द होगी सुनवाई, अर्थात 11 बजे से स्टार्ट हो गई थी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी की पिछली सुनवाई के दौरान कुछ भी कोई फैसला नहीं हो पाया था। 27 जुलाई की सुनवाई थी, एक 31 जुलाई की, लेकिन इन दोनों पर कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया था। तो आज की डेट में, जैसा कि आज 10 अगस्त है, आज की डेट के लिए फैसला टाल दिया गया था। तो आइए स्टेप टू स्टेप जानते हैं क्या है पूरी बात। और जैसा कि हमने अपने अभी तक इस बात में अपने इस जो भी यहाँ पर है इसकी बात पूरी तरीके से अपने प्रीवियस वीडियो में हम आपके लिए बता चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 11:15 पर क्या कही गई? वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी अंतिम वर्ष के कानून छात्र यश दुबे के लिए उपस्थित होंगे। 31 छात्रों को पेश करने के लिए वकील अलख आलोक श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, आदित्य ठाकरे के लिए दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपको बता दें, 31 स्टूडेंट की तरफ से अलख आलोक श्रीवास्तव, यश दुबे की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जी आ रहे हैं, और यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान जी, जैसा कि युवा सेना के प्रमुख अध्यक्ष आदित्य ठाकरे की सुनवाई की तरफ से श्याम दीवान जी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हालांकि 11:20 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई, स्टार्ट होती है। वकील अलख आलोक श्रीवास्तव कहते हैं कि यूजीसी, जी गाइस, सवाल यूजीसी के दिशा निर्देश की संवैधानिकता है कि दिल्ली और महाराष्ट्र को जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन हमारी चिंता राज्यों की प्रतिकृति नहीं बल्कि यूजीसी दिशा निर्देशों की वैधता है, ऐसा अलख आलोक श्रीवास्तव जी के द्वारा कहा गया। फिर उसके बाद यूजीसी के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, महाराष्ट्र और दिल्ली के उत्तर यूजीसी दिशा निर्देशों के विपरीत, जब यूजीसी डिग्री प्रदान करने वाला एकमात्र निकाय है तो राज्य कैसे परीक्षा रद्द कर सकते हैं और यूजीसी को डिग्री प्रदान करने की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे में तुषार मेहता जी के द्वारा बात कही गई 11:25 पे। 11:26 पर फिर सॉलिसिटर मेहता जी कहते हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार द्वारा याचिका हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, परीक्षा रद्द कर दी। कहते हैं एसजी अर्थात एसी, एसजी का मतलब जैसा कि जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कल तक जवाब दाखिल करें, ऐसा उन्होंने कहा कि कल तक आप अपना जवाब दाखिल करें और इसका फाइनल फैसला 14 अगस्त को होगा। जी गाइस, 14 अगस्त के लिए फाइनल फिर से आपका जो फाइनल फैसला है वो डिले कर दिया गया। जस्टिस एम आर शाह ने पूछा कि बीमार आपदा प्रबंधन अधिनियम की यूजीसी के निर्देश पर व्यापक प्रभाव है, आपको इस पर जवाब देने की आवश्यकता है। एडवोकेट श्याम दीवान ने कोर्ट अफसरों से अनसुनी
करने के लिए काउंसिल की मांग की। अर्थात उन्होंने कहा कि सीधे सीधे इस पर आप ज़रूर कोई ना कोई अपनी राय दीजिए और इस पर अनसुनी की बात बिल्कुल ना करिए। अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं कि हम अनमैरिड नहीं हैं। जी गाइस, हम अनमैरिड नहीं हैं और बहस नहीं कर सकते, हमारी बात सुने बिना भी ख़त्म हो जाएगी। जी गाइस, हमारी बात सुने बिना भी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि सभी के कहीं ना कहीं अलग अलग तेवर थे। अभिषेक मनु सिंघवी जी का अलग तेवर था, श्याम दीवान जी का अलग तेवर था और ये आपके युवा वकील अलग आलोक मेहता जी का अलग ही कहीं ना कहीं रुख था। एससी मेहता कहते हैं, अर्थात जनरल तुषार सॉलिसिटर मेहता जी कहते हैं, आपके लॉर्डशिप के इकट्ठा होने से पहले कंट्रोल रूम चेक करता है कि कौन श्रेय और दृश्यमान है। इस मामले में एओआर को कहना चाहिए कि जी गाइस, एआर को कहना चाहिए कि उनकी जांच नहीं की जानी चाहिए और इसके बजाय वरिष्ठ वकील की जांच की जानी चाहिए। तो 11:30 की ये लेटेस्ट अपडेट थी। 11:32 की अगर बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता विनय नवारे कहते हैं कि कृपया हमारे आईए को भी सूचीबद्ध करें जो अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित नहीं करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हैं। सारी बातों का अगर कंक्लूजन करें तो आज की डेट में आज की डेट में कहीं ना कहीं आपके लिए कोई अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। अगर बात करें तो एसजी मेहता जी ने कहा कि छात्रों को परीक्षा की तैयारी जारी रखनी होगी। अगर परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती तो छात्र को डिग्री प्रदान नहीं की जाएगी। यह कानून एसजी प्रस्तुत करता है, अर्थात तुषार मेहता जी ने इस बात को कहा है। 11:34 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एसजी मेहता को महाराष्ट्र और दिल्ली द्वारा दायर एफिडेविट पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। यदि डीएम अधिनियम यूजीसी द्वारा अधिसूचना को ओवरराइड करता है तो एसजीपी बताता है कि 14 अगस्त को इस मामले की सुनवाई के लिए, अर्थात एसजी ने इस सुनवाई को 14 अगस्त के लिए टाल दिया है। हालांकि आपकी जो निगाहें थी 10 अगस्त को लेकर के वो अब 14 अगस्त पे टिक गई हैं। आज के 4 दिन के बाद आपका फिर से फैसला दिया जाएगा। एसजी मेहता ने कहा कि अगली सुनवाई तारीख को यूजीसी की पूरी योजना के माध्यम से अदालत में ले जाया जाएगा। इसका मतलब पूरी बात हम यूजीसी की अगले 4 दिनों में सौंप देंगे। अगर बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने समेकित जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी ताकि सभी राज्यों के बिंदुओं को रिकॉर्ड पर लिया जा सके। आपको बता दें कि सीधे सीधे अगर बात करें तो जो भी बातें हैं कोविड-19 को लेकर के, अब आपकी जो 10 अगस्त को आने वाली थी बात, सारी बातें अब 14 अगस्त को ही डिक्लेयर की जाएंगी। क्योंकि आपका फैसला 14 अगस्त के लिए टाल दिया गया है। तो लेटेस्ट अपडेट जो भी थी हमने आपको लगभग अपने वीडियो के जरिए बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के बीच सितंबर में अंतिम वर्ष सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका के एक बेंच पर सुनवाई शुरू कर दी। 31 छात्रों की ओर से पेशकश जैसा कि पेश किए वकील आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि अब शीर्ष अदालत से अनुरोध करेंगे कि वे छात्रों को उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और नौकरी पेश के अवसरों पर विचार कर राहत प्रदान करें। इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रमुख अनुवाद श्रीवास्तव सहाय ने भी छात्रों के लिए पक्ष के फैसले उम्मीद की है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय अनुसूचित जाति इस महामारी की स्थिति के इस कारण छात्रों के बड़े हित में आदेश पारित करेंगे जो कई छात्रों को ऑप्ट आउट करने के लिए मजबूर कर देगा और कई पहले ही अपने गृह नगर के लिए रवाना हो गए हैं। बहुप्रतीक्षित सुनवाई आगे डिजिटल, अर्थात जो भी लाइव अपडेट थी सुप्रीम कोर्ट अब आपको बता दें आपकी सीधे जो सुनवाई थी वो 14 अगस्त के लिए टाल दी गई है। अब 14 अगस्त को डिक्लेयर होगा क्या यूजीसी की इस गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनर्विचार करेगा या फिर यूजीसी अपने फैसले पर अड़ी रहेगी और सभी छात्रों को फाइनल ईयर एग्जाम कराएगी। तो गाइज हमने आपको लगभग सारी बातें अपडेट बता दिया कि आज की लाइव अपडेट में क्या था, क्या फैसला था, वो सबको पता था। और आप सभी को बता दें कि आज की डेट में आपके लिए हालांकि कोई ऐसा कोई फैसला नहीं निकल के आया जो आपको राहत दे सके। फिलहाल ये फैसला 14 अगस्त के लिए टाल दिया गया है। अब 14 अगस्त को ही डिक्लेयर हो पाएगा कि क्या आपका जो है क्या आपके साथ न्याय होगा फिर या यूजीसी के फैसले पर ही विचार किया जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे साथ जुड़िए, अपनी आवाज़ उठाइए जिससे कि आपकी
जो प्रमोशन की बात है वो सुप्रीम कोर्ट दे सके। तो मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो लास्ट तक आपका देखने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में यूजीसी के नए अपडेट के साथ। थैंक यू गाइस, आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।